वेलकम बैक टू मोहन सर की क्लास। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज मैं आपके सामने आया हूँ, फेस टू फेस आया हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं मेरी कहानी मेरी जुबानी के थ्रू ही आपसे मिल रहा था। दोस्तों, वह कहानी अब समाप्त हो चुकी है और जो सपना मैंने देखा था वो सपना भी पूरा हो चुका है। इस सपने को पूरा करने में जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है उनके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी ज़िंदगी का सार क्या है, सपना पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा और साथ ही मैं आपको मोटिवेट भी करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम मेरे पहले पॉइंट की तरफ, जिंदगी का सार। तो दोस्तों, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सार तो ये है दोस्तों कि मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था और जिस घर में खाने के लिए अन्न नहीं था वह इंसान 7th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास और बाद में डीएड करके आज सफल हुआ है। ये हुई मेरी जिंदगी का सार। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने क्या क्या किया, क्या क्या मुझे करना पड़ा वो बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये थी कि मेरे घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं होता था। मेरी माँ हमें छोड़कर नागपुर कमाने के लिए जाती थी। माँ होते हुए भी हम अनाथों जैसे रहते थे, पैसा नहीं था। मेरी माँ मुझे 7th स्टैंडर्ड से ही पढ़ाना बंद करना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने दम पर, अपने बलबूते पर 8th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया। दूसरों की पुस्तकों से मैंने पढ़ाई किया। खाने पीने का प्रॉब्लम होने की वजह से पुस्तोड़े सर की मदद से मैं आदिवासी हॉस्टल में रहकर 3 साल गुजारे, 8th, 9th और 10th। जब 10th का फॉर्म भरने का था उस समय मेरे पास फॉर्म भरने के लिए भी 200 रुपये नहीं थे। वे 200 रुपये भी मुझे पुस्तोड़े सर ने दिए, जो पैसे आज भी मैंने उन्हें वापस नहीं किया। दोस्तों, जब 10th का एग्ज़ाम देने का था उस समय मैंने दूसरों की पुस्तकों से पढ़ाई किया, दूसरों का ड्रेस पहनकर और दूसरे की साइकिल से मैं सेंटर पर एग्ज़ाम देने गया था। दोस्तों, मुझे 11th और 12th करना था, लेकिन पैसों की समस्या थी। उस समय मुझे पैसों के लिए जंगलों में जाकर तेंदुपत्ता तोड़ने का काम करना पड़ता था और उसमें मैंने मेरी कहानी मेरी जुबानी में आपको बताया है कि किस तरह की तकलीफ उस समय में मुझे जंगलों में आते जाते होती थी और पत्ते तोड़ते हुए होती थी। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद मैंने 12th पास की बड़े मुश्किल से और उसके बाद मेरा डीएड में नंबर लगना था, लेकिन सिर्फ एक नंबर के लिए मेरा डीएड में नंबर नहीं लगता है और मैं मायूस होकर घर आ जाता हूँ। दोस्तों, दूसरी बात फिर से मेरा डीएड में नंबर लगता है और उस समय में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर दोनों साल का मिलाकर मुझे कुल 27,000 रुपये लगते, लेकिन मेरे पास उस समय में कुछ भी पैसा नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने इधर उधर से पैसा जमा कर वह फीस पेड की और डीएड में एडमिशन किया। एडमिशन के बाद में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी परेशानियां अब खत्म हो जाएगी, लेकिन यह मेरा भ्रम था। मैंने डीएड में कॉलेज जाना शुरू किया, लेकिन उसके बाद में प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, प्रात्यक्षिक इन सब कामों की वजह से मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा था। और दूसरी बात यह थी दोस्तों कि मैं नाइट में रेलवे में जॉब भी कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे एक तो बार तो इतनी परेशानी हुई, इतना टेंशन आ गया था कि मेरे मन में तो सुसाइड करने का भी विचार आ गया था। फिर भी मैंने अपने आप को समझाया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। दोस्तों, जैसे तैसे मैंने डीएड पास किया। उसके बाद मुझे होटल में बर्तन धोने का काम करना पड़ा। वहाँ से छोड़ने के बाद मुझे बुक डेपो में काम करना पड़ा और उसके बाद मुझे सेंट अगस्टिन में आना पड़ा।
सेंट अग्रसेन में आने के बाद में आज मैं यहाँ पर सेटल तो हो गया हूँ, परमानेंट हो गया हूँ, लेकिन इस स्कूल में आने के बाद में भी मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो मेरी काम की वजह से, मेरी ईमानदारी की वजह से जलते थे और उन लोगों ने 2-3 बार मुझे स्कूल से निकालने की साजिशें भी रची थी। लेकिन आखिर में मैं यही कहूँगा दोस्तों कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, यानी जिसके साथ ईमानदारी हो या जो कर्मठ हो, जो ईमानदारी से काम करता है, उसके साथ ऊपर वाला भी होता है और उसने मुझे बचाया और आज मैं सफल हुआ हूँ। ये वही दोस्तों मैंने क्या क्या किया था। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम मोटिवेशन की तरफ, यानी जीवन में सफल होने के लिए हमें कौन से मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। चलो देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला मुद्दा यह है दोस्तों कि अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है, आपका फ्यूचर अच्छा बनाना है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। दोस्तों दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को पायलट बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को स्पोर्ट्समैन बनना है, किसी को डांसर, किसी को सिंगर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों। लेकिन हमें एक ही ऑप्शन चुनना है, क्योंकि अगर हम इस ऑप्शन को भी चुनेंगे, उस ऑप्शन को भी चुनेंगे, तो दोनों के बीच में रह जाएंगे। आपने सुना होगा कि 2 पत्थरों पर अगर पैर रखेंगे तो डूब जाता है, ना वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। अगर आप किसी भी एक ऑप्शन पे नहीं रहेंगे, आप अगर चाहेंगे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपकी इच्छा है डॉक्टर बनना, और फिर आप सोचेंगे कि नहीं मुझे टीचर भी बनना चाहिए, तो इसमें क्या होगा, आपको कंफ्यूजन होगा, ना आप अच्छे से डॉक्टरी कर पाओगे, ना आप अच्छे से टीचिंग कर पाओगे, तो उसमें आप बीच में अटक जाओगे। ठीक है। दूसरी बात ये दोस्तों कि अब आपको प्रश्न आएगा कि हम इसको किस बेस पर, किस आधार पर सिलेक्ट करें कि मुझे डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि आपकी रुचि क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है तो टीचिंग में जाओ, आपका इंटरेस्ट अगर डॉक्टरी में है तो डॉक्टरी में जाओ। एक चीज़ और दोस्तों कि दुनिया में हर इंसान के पास कोई ना कोई कला होती है। किसी भी इंसान में कोई कला है ही नहीं, ऐसा हम मान ही नहीं सकते। हर इंसान के पास कोई ना कोई कला होती है। कोई अगर पढ़ाई में कम है तो स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई अगर पढ़ाई में कम है डांस में अच्छा है, कोई अगर पढ़ाई में कम है तो सिंगिंग अच्छा करता है। तो इसके आधार पर आपको अपना फ्यूचर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आप डिसाइड करते हैं उसके ऊपर आपको पूरा जोर लगाना है। उसके आधार पर आपको अपना फ्यूचर सिलेक्ट करना है। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी इच्छा अलग है और आप करना कुछ अलग चाहते हैं। समझ लो, एक उदाहरण के लिए आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, आपके पापा ने आपको बोला है कि बेटा आपको डॉक्टर बनना है, आप भी चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन क्या आप डॉक्टर बनने लायक है? क्या आपकी पढ़ाई डॉक्टर के लायक है? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट अगर क्रिकेट खेलने में है तो आप उसमें फंसे होगे, आप उसमें जरूर फंसोगे, क्योंकि आप न तो डॉक्टर बन पाओगे ना ही स्पोर्ट्स में जा पाओगे, क्योंकि आपका मन कर रहा है डॉक्टर बनने का और आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने में, इसमें भी आपको प्रॉब्लम होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपका इंटरेस्ट जिसमें ज़्यादा है उसी के बारे में ज़्यादा फोकस करो और उसी को अपना करियर बनाओ। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर आपने कोई भी प्रोफेशन चुना, कोई भी करियर चुना, उसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। उठते बैठते खाते पीते उसी के बारे में सोचना है, दूसरे के बारे में सोचना नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है टाइम पास करते हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है टाइम पास करते हैं। दोस्तों आप ये मत भूलिए कि यही एक समय होता है, यही एक टाइम होता है जब आपको अपना फ्यूचर बनाना होता है, आपका भविष्य बनाना होता है।
बहुत सारे लोगों को टाइम पास करते देखा। आप एक शिवाजी महाराज का ही उदाहरण ले लीजिए। शिवाजी महाराज जब 15 साल के थे तभी उन्होंने अपने हाथों में तलवार ली थी। उसके बाद उन्होंने 35 सालों तक स्वराज्य के लिए लड़ा और आखिर में उन्होंने स्वराज्य स्थापित किया। मैं आपसे ये अपेक्षा नहीं करता कि आप स्वराज्य स्थापित करो या बहुत बड़ा काम करो, नहीं। आपने अपना फ्यूचर ही, आपने अपना कैरियर ही बना लिया, वही बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है दोस्तों कि जिंदगी में आप कभी भी किसी के ऊपर भरोसा मत करो। भरोसा मीन्स किसी से अपेक्षा मत करो। हो सकता है वो इंसान आज आपको मदद करने के लिए तैयार होगा, लेकिन कल जाकर वह आपको मदद नहीं करेगा। मेरे साथ में भी सेम हुआ था दोस्तों। जब मैं बीएड करने वाला था, मेरे पास पैसा नहीं था। उस समय में बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैं पैसा दूंगा, तू एडमिशन ले, मैं पैसा दूंगा, तू एडमिशन ले। मैंने एडमिशन लिया, लेकिन आखिर में क्या हुआ, जब पैसे मांगने का समय आया तो मेरे पास पैसा नहीं आया और उसी की वजह से मेरे मन में सुसाइड करने का विचार आया था, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था और बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो गया था। तो इसीलिए कभी भी किसी के भरोसे मत रहो, अपने दम पर करो। और दूसरी बात, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, क्योंकि अगर आपके साथ में दुनिया नहीं है लेकिन वो तो है। आप अगर ईमानदारी से काम करोगे, दृढ़ विश्वास के साथ काम करोगे, अच्छे से काम करोगे, मेहनत करोगे, ऊपर वाला आपका जरूर साथ देगा। आपने वो कहावत तो सुना होगा कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो खुदा भी आपकी मदद करेगा। तो कभी भी आप अपने आप को अकेला मत समझिए और अपने दम पर कुछ भी करना हो तो अपने दम पर करिए। तीसरी और चौथी बात यह है दोस्तों कि इसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी फ्यूचर हो, कोई भी करियर आपको बनाना है तो उसके पीछे आपको हाथ धोकर लगना पड़ेगा। फ्यूचर आपके पास में हो, करियर आपके पास नहीं है, आपको उसके पास जाना है। मराठी में एक कहावत है दोस्तों, देग हरी पलंगावरी। देग हरी पलंगावरी, देग हरी, हरी यानी क्या, भगवान। देग यानी दे, पलंगावरी, पलंग यानी बेड और पलंगावरी यानी पलंग तक। यानी इसका अर्थ क्या होता है कि भगवान मुझे पलंग तक लाकर दे। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। भगवान ने आपको, ऊपर वाले ने आपको हाथ पैर दिया है। वो क्यों दिया है? मेहनत करने के लिए। ऊपर वाले ने आपके लिए रास्ता बनाया है, ऊपर वाले ने सबके लिए रास्ता बनाया है, लेकिन हमें वो रास्ता ढूंढना है और उसके बाद में उस रास्ते पर चलना है। पांचवी बात यह है दोस्तों कि अगर आपको कोई भी करियर चुनना है तो करियर बनाने के लिए आपको तकलीफों का, समस्याओं का सामना करना ही है। बिना समस्या का सामना करने, बिना तकलीफों का सामना किए दुनिया में कोई भी इंसान सफल नहीं हुआ। आपको अगर सफल होना है तो समस्या आएगी, बहुत सारे लोग आपके पीछे रहेंगे, बहुत सारे लोग आपको खींचेंगे, आपकी टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे। आप अगर आगे जाते हैं तो आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे, साजिशें रचेंगे। जिस तरह से मैंने स्कूल में आने के बाद में किस किस तरह की साजिशों का सामना किया है, मैंने ये कहानी मेरी जुबानी में आपको बताया ही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी तकलीफें देंगे, लेकिन आपको सिर्फ उसके भरोसे रहना है, परिश्रम करना है, उसके ऊपर विश्वास करना है और आगे बढ़ते जाना है। अननेसेसरी लोगों पर, अननेसेसरी चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, ये थी मेरी कुछ बातें। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर आत्मसात कीजिए, नहीं अच्छे लगे एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और अगर ऐसी अच्छी वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।